Hello students, welcome to this video. In this video we will study our chapter number 1 of class 10 science chemical reactions and equations. ठीक है, इससे पहले हमने 9th क्लास पढ़ा है. ठीक है, 10th क्लास के अंदर कुछ टॉपिक्स हमको बहुत अच्छे से याद करने होते हैं. तो कुछ इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ इसमें लर्निंग पोर्शन होता है, कुछ फिज़िक्स का अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है ना. तो सबसे पहले हम जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं वो हमारे केमिस्ट्री का है. ठीक है, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं. आयंस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं केटायंस एंड नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायंस. ठीक है, पॉजिटिव आयंस के एग्जांपल्स है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अमोनियम. ठीक है, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव. ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो ये के पॉजिटिव बना कैसे, ये सोडियम Na पॉजिटिव बना कैसे, ये देखो कैसे होता है. देखो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2 8 1. ठीक है, ये जो 1 है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हमें अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं. लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो इस 1 को हम यहाँ से हटा दें, 8 रह जाएंगे, या फिर हम इसमें 7 ऐड कर दें. विच वन इज़ ईजियर, एक हटाना ईजी है. ठीक है, जब एक हटता है तो एक पॉजिटिव का साइन आता है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 ऑलरेडी रहता है. ठीक है, अगर सिमिलरली हम बात करें जैसे कि कोई और आयन जैसे कि मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर इसका होता है 12. ठीक है, 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2. हमें वैसे ही लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, या तो इस 2 को हटा देंगे या फिर हम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे. कौन सा ईजी रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाना ईजी है, तो क्या बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव. इस तरीके से हमारे केटायंस बनते हैं. ठीक है, अब हम बात करें एनायंस की. एनायंस कैसे बनते हैं, जैसे कि सिमिलरली जैसे हमारे केटायंस बन रहे हैं वैसे ही हमारे एनायंस बनते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम गेन करते हैं. जैसे कि देखो हमारा क्लोरीन है, क्या है हमारा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 17. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी 2 8 7. इसको अपने लास्ट शेल में 8 करने हैं, या तो ये 7 निकाल दें या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले. ठीक है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी है, ऐड करना मतलब नेगेटिव साइन. ठीक है, तो Cl-, ये होता है Cl नेगेटिव. ऐसे ही जो हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, वैसे एक चीज़ और, जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना इनमें लास्ट में आइड आता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे में आइड आता है, आइट भी आता है, 8 भी आता है. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली आइड माना जाता है. ठीक है, ये हो गए हमारे केटायंस और एनायंस. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट्स जो ऑलमोस्ट 1 to 20 हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इनका सीरीज़ और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंसी सब 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जैसे कि 1 to 20 ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक. ठीक है, इसके बाद मैंने इस नोटबुक में 20 से आगे भी लिखे हुए हैं, देखो 30 तक लिखा है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो भरनी आती है, सबसे पहले 2 भरेंगे, उसके बाद 8 करते हुए बाहर की तरफ जाएंगे. ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है, ये इन सब की वैलेंसी है. वैलेंसी कैसे करते हैं, लास्ट शेल में 8 करने हैं, तो या तो इतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं या इतने ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1. इसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 2 टाइप के चेंजेस होते हैं. ठीक है, 2 टाइप के चेंजेस हमने पढ़े हैं. कौन कौन से, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा है, रिवर्सिबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और हीट एनर्जी में इन्वॉल्व इसमें नहीं होती है. लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस से डील करेंगे जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है. ठीक है, केमिकल चेंजेस मतलब केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस मतलब नई चीज़ बन रही है. ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है और इनके अंदर हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है. ठीक,
इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। जब नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। It is the process in which new substances are formed with new properties or the process in which reactants get converted into products, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रिएक्टेंट्स की। अब हम बात करें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता क्या है। रिएक्टेंट वो होता है जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है और ये किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन द प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन एरो, ठीक है। अब बात करें प्रोडक्ट की। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एरो के राइट हैंड साइड में, ठीक। अब बात करें केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मेनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एरो है क्या दिखाती है, ये एरो दिखाती है कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एरो इस साइड लग रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि ये जो हमारा Mg+O2, Mg और ऑक्सीजन है, ये हमारे रिएक्टेंट है और जो MgO बना ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद है अगर हमें ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा। इसको हम कुछ चेंजेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर का, ये रहा, ठीक है। अब हम इस मैग्नीशियम के रिबन को साफ़ करेंगे सैंड पेपर की हेल्प से, तो इसको पकड़ेंगे और जलाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर की डिजलिंग फ्लेम मिलेगी, चमकती हुई फ्लेम हमें नज़र आएगी, जिसके बाद क्या होगा, वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा और हमारी इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, Mg, जो आपने यहाँ पर भी पढ़ी ना, Mg+O2 क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम इस मैग्नीशियम के रिबन को क्यों साफ़ करते हैं, इसे क्यों साफ़ करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से। देखो, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आसपास के एयर के साथ वो रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को साफ़ करने के लिए हम उसको सैंड पेपर की हेल्प से साफ़ करते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, जैसे कि यहाँ से जलेगी डिजलिंग फ्लेम के साथ और यहाँ पे इसकी ऐश वाइट कलर का पाउडर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्टिविटी नंबर 2, इसमें क्या है, हमें लेड नाइट्रेट लेना है। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है हमें, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट इज NO3, ठीक है। Pb की जो स्टेट होती है वो 2+, तो इसलिए यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। इसके साथ हमें क्या मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये आपस में करेंगे रिएक्ट, PbI2 एंड KNO3, ये 2 चीज़ बना देगा, ठीक है। और ये जो PbI2 है ना, येलो कलर का PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। इसकी मानिए जो आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, यहाँ पे 2 देख रहे हो, ये क्यों होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इधर है हमारी एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, कुछ हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं जिंक के, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है। क्या मिलाना है हमें उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो देखो जिंक इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के साथ हमें एरो लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऑब्जर्वेशंस में क्या है, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जिंक के ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम उस फ्लास्क को टच करेंगे तो हमें गर्म फील होगा, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक। इसके बाद हमारा कंक्लूजन में ये हमारी रिएक्शन लिख देंगे, यानी हमारी टेबल है। यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड है, ठीक है, जो हमने डाला था एसिड, ठीक है, HCl या H2SO4 जो भी डाला था। इसके बाद यहाँ से गैस निकल रही है H2 गैस, ठीक है। इसके बाद है हमारा फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़,
इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई है, ठीक है। और वो कैसे पता चला, थ्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन अलग अलग टाइप से हम उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस एक रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अगर कोई रिएक्शन होगी तो गैस इवॉल्व होगी। अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे रिएक्शन हुई है, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 3 में ZN वाली जिंक वाली जो भी की ना, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकेंड एक्टिविटी लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी में हमारे येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, किसके, पोटेशियम लेड आयोडाइड के, ठीक है। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द इनसॉल्युबल पार्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये वो इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, ठीक। अब बात करें चेंज इन कलर, ये भी एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर वहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है तो हम पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल है कि लेमन का जूस अगर हम ड्रॉप करके KMnO4 सोल्यूशन में डालते हैं। KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, K मीन्स पोटेशियम, MnO4 इज परमैंगनेट, ठीक है। जब हम इसमें डालते हैं धीरे धीरे लेमन की जूस तो कलर जो है धीरे धीरे फेड हो जाता है और फिर बाद में कलरलेस हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जब SO2 गैस को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के अंदर पास करते हैं, ठीक है, तो उसका ऑरेंज कलर जो है धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब आयरन की रस्टिंग होती है तो उसका ग्रे कलर ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है, आयरन का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब अगर कहीं पे टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। देखो, द टेम्परेचर इंक्रीज इन केस द चेंज इज एक्सोथर्मिक एंड द डिक्रीज इन टेम्परेचर द चेंज इज एंडोथर्मिक। अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, अगर कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। इसके बाद है हमारी एक्सोथर्मिक चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, बीकर हॉट हो जाता है, ठीक है। जब एग्जांपल है जैसे कि पानी अगर हम क्विक लाइम के अंदर मिलाते हैं, CaO के अंदर मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड में मिलाते हैं, ठीक है, BaOH ट्वाइस को AlCl3 में मिलाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और हमारी टेस्ट ट्यूब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट भी चेंज हो रही है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड से गैस, ऐसा भी कुछ हो रहा है तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट, जैसे कि कंबशन या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल की वैक्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जो होता है वो दो सब्सटेंसेस को आपस में लिंक करता है, रिएक्ट करवाता है, न्यू सब्सटेंस बनवाता है, ठीक है। मीन्स इट लिंक टुगेदर टू सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड, ठीक है, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिंक करता है, ठीक है। मेनली हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है H2O2 ये एक टाइप की सिंबल इक्वेशन है और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर ये एक टाइप की वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ें है यहाँ पे हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखो, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन आर नोन एज वर्ड्स। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको वर्ड्स में लिखना, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब हम वर्ड्स में लिखें तो वर्ड इक्वेशन है। अगर हम इन्हीं को सिंबल्स में लिख दें, ठीक है, सिंबल इक्वेशन बन जाएगी। सिंबल इक्वेशन इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रीफ मतलब शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि Mg+O2 MgO, Zn+HCl ZnCl2, ठीक है। अब बात करें बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस कैसे करते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस क्या होता है, जब दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग होते हैं। बैलेंस क्या होता है, दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स सेम होते हैं, दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड। द रिएक्शन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स नॉट इक्वल। बैलेंस्ड में क्या आएगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम। अब बात आती है कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करें, ठीक है।
ज़रूरत ही क्या है बैलेंस करने की, ज़रूरत क्यों है, देखो ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब दोनों साइड का मास इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट के साइड का भी एंड प्रोडक्ट के साइड का भी, ठीक है। इसके बाद है हाउ वी बैलेंस, हम बैलेंस कैसे करते हैं, हम बैलेंस करते हैं बाय मेथड नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड वो होता है मतलब अलग अलग लगा के देखना, हम 2 लगा के देख रहे हैं कि हाँ अब सेम है क्या, नहीं, फिर 4 लगा के देखा, 3 लगा के देखा, ऐसे कुछ कुछ लगा के देखना, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले हम एक वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करेंगे और हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम देखो कैसे करते हैं बैलेंस। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4, इसके साथ जो रिएक्ट करेगा BaSO4 और NaCl बनाएगा, ठीक है। बैलेंस है कि नहीं देखेंगे पहले। देखो सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, हम इधर 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इधर प्लस आएगा, सॉरी, इधर 2 करना पड़ेगा, इधर 2 लगा दिया। अगर हम इधर 2 लगाते हैं तो वो पूरे के साथ लगता है, इसके साथ भी लग गया वो, ठीक है। अब देखो सल्फ़र इधर 1 है, सल्फ़र इधर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। ये हो गया बैलेंस, ठीक है। देखो एक और इक्वेशन, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो मैंगनीज इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे। हम क्या अभी भी इधर नहीं लगा सकते, इधर ही लगा सकते हैं, ठीक है, 2 लगा दिया। अब बात करें हाइड्रोजन की, इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हमें इधर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन देखो इधर क्लोरीन 4 हो गए, इधर क्लोरीन 2 और 2, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 है, ठीक है, बैलेंस्ड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन Fe प्लस CuSO4 विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। देखो एक आयरन, ठीक है, एक कॉपर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो AlCl3 प्लस Au2O3 विल फॉर्म Al2O3 प्लस AuCl3, ठीक है। एक एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, हमें इधर कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 2 लगा देंगे। क्लोरीन देखो 3 2 6, इधर क्लोरीन है 6, क्लोरीन उधर देखो 3 है, हम इधर 6 करने, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए, 2 लगा देंगे इधर, ठीक है। देखो Au इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट देखो CaO प्लस H2O विल फॉर्म CaOH ट्वाइस, ठीक है। CaO एक कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो Pb, नो ये छोड़ो, रुको, ये वाली देखो KMnO4 प्लस HCl विल फॉर्म KCl प्लस HMnO4। देखो एक पोटेशियम, मैंगनीज इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, ये वाली भी बैलेंस्ड है, ठीक है। एक और देखो आप, एक बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन है H2 प्लस O2 H2O। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 लगाया, ऑक्सीजन तो 2 गए, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर भी 2 लगा देंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो NaOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर। एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो और हम क्या लिख सकते हैं,
FeSO4 हीट किया Fe2O3 प्लस SO2 SO3, देखो एक Fe दो Fe, दो लगा देंगे इधर, सल्फ़र इधर दो, इधर भी सल्फ़र दो, ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इधर ऑक्सीजन 8 है, इधर 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर भी 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन। तो हमने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस किया, ठीक है। आप इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी नोट्स एंड ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक। इसके बाद है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले कैसे दिखा सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है। देखो, अगर हमें अगर उसके अच्छी पिक्चर क्रिएट करनी है तो हमें कुछ डायरेक्शंस का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम S लिख देंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में तो L लिख देंगे, गैस में है तो G लिख देंगे, अगर एक्वस में है तो AQ लिख देंगे, ठीक है। अगर वहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है तो हम ऊपर की साइड में एरो बना देंगे, अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो हम वहाँ पे नीचे की साइड में ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो AQ एक्वस स्टेट में, ये नीचे एरो मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं इसके, ठीक है। इसके बाद जैसे इसको हमने अप्लाई करा, जी मतलब गैशियस स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड में है, केजे मतलब ये किलो जूल, इतने जूल इसमें यहाँ से हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। दोनों ही जो चेंजेस हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी रिलीज होने वाले, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हीट इवॉल्व अमाउंट इज डिफरेंट बिकॉज इन वन केस H2O विल बी फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट एंड इन अदर इन गैस स्टेट। लेकिन दोनों के अंदर देखो, दोनों के अंदर ही पानी बन रहा है, ठीक है, वाटर, लेकिन दोनों के अंदर ही हीट एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि एक के अंदर लिक्विड में बन रहा है, एक के अंदर गैस में बन रहा है। इधर एनर्जी कम है क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इसको भी गैस में कन्वर्ट चेंज करने में यूज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, देखो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, वो रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, अगर हीट एनर्जी रिलीज़ होती है फिर एक्सोथर्मिक चेंज है तो हम वहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड पे। अगर हीट एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होता है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन है, यहाँ से हीट एनर्जी निकली है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाया। यहाँ पे हीट एनर्जी हमने दी है मतलब एब्जॉर्ब हुई है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। कुछ रिएक्शन में कंडीशन जो होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का, हम इस एरो पे भी लिखते हैं। जैसे कि ये जो रिएक्शन है 500 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, 200 ATM प्रेशर पे हो रही है, आयरन कैटलिस्ट की हेल्प से हो रही है, तो इस पर हम लिख देंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस जो होती है कुछ रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, इधर से उधर जाती रहती है, उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इससे, ठीक है। जैसे कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब इधर भी जा रही है रिएक्शन, इधर भी जा रही है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें जो हम रिएक्शन से पता नहीं कर सकते। कैसे? हमने एक रिएक्शन तो लिख दी, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इससे हमें ये भी पता नहीं चलता कि रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब रिएक्शन धीरे हो रही है, मीडियम रेट से हो रही है, फिर फास्ट रेट से हो रही है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उनके एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास मेनली 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब 2-3 चीज़ें आपस में कंबाइन होकर नई चीज़ बनाती हैं, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जब एक चीज़ टूट के बहुत सारी चीज़ बनाती है, ओके। डिस्प्लेसमेंट वो होती है जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट डजेंट मीन कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाता है, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि वहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन आती है, मेनली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन के मेन यहाँ पे 3 टाइप्स हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इफ डिकम्पोजिशन इज अकर्ड थ्रू हीट, it is known as thermal decomposition. If decomposition is occurred through sunlight, it is known as photochemical decomposition. If decomposition is carried out with the help of electricity, it is known as electric decomposition. ठीक है,
देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ़ प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, अगर प्रेसिपिटेट्स बन तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं फिर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब 2 और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक, अब जो सब्सटेंस है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी एक्टिविटी। एक बीकर लेना है, उसमें हमें क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम का नाम आते ही पता चल जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा CaO। क्या है फॉर्मूला? CaO। ठीक है, हमने क्या लिया, बीकर लिया। ठीक है, इस तरीके से एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, क्विक लाइम CaO। अब इसके अंदर हमने ऐड किया पानी। ठीक है, वाटर CaO प्लस वाटर, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये बना दिया। इसके बाद है बबल्स बनेंगे हमारे, जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें हम कुछ बबल्स नज़र आएंगे। ठीक, इस तरीके से बबल्स नज़र आएंगे और आवाज़ आएगी हिसिंग साउंड। ठीक है, हिसिंग साउंड के साथ हम बबल्स देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, रिएक्शन है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हॉट मिलेगा हमें। ठीक, इसके बाद ये रिएक्शन हो गई और ये जो हमारा बना प्रोडक्ट इसको बोलते हैं हम स्लैग लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। और ये जो स्लैग लाइम है इसको हम वाइट वॉश के लिए भी यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए, घर में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारा क्विक लाइम प्लस वाटर स्लैग लाइम। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई हमारी कंप्लीट। इसमें क्या पता चला, 2 चीज़ आपस में मिला के नई चीज़ बनाई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स है। कोल को जलाना, कोल मतलब कार्बन, जलाना मीन्स ऑक्सीजन, क्या बना, CO2। ठीक है, 2 चीज़ मिलके नई चीज़ बनाई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 विल फॉर्म वाटर। ठीक है, H2 प्लस Cl2 HCl, NH3 प्लस HCl विल फॉर्म NH4Cl। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक, अब बात करें मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनके जो हमारे डेली यूज़ में एप्लीकेशंस क्या क्या है। नेचुरल गैस को हम जलाते हैं, नेचुरल गैस मीन्स मीथेन। ठीक है, मीथेन CH4, उसको जब हम जलाते हैं तो एक तो बनता है हमारे पास CO2, एक बनता है हमारा वाटर, एक निकलती है हमारी हीट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद है रेस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, वो भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए और वो कहाँ से आती है, फूड से आती है। जो फूड है, फूड गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, फूड जो ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज होता है जिसकी वजह से CO2 गैस रिलीज होती है, पानी बनता है और थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी नाम आ गया मतलब हीट एनर्जी, इसलिए ये भी कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, इसी का जो रिएक्शन है देखो कैसे होगी, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, इसमें हमने क्या मिलाया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्वस स्टेट में क्या बनाएगा ये हमारे पास, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है किसकी, रेस्पायरेशन की। जब भी रेस्पायरेशन का पूछ रही, व्हाई रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आप ये लिखोगे यानी रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर जो ख़राब सी सब्जियां होती हैं उनका कंपोस्ट बनना है, ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक,
अब बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जब सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा चीज़ में टूटना, ठीक है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इधर, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ ही लिया था। सॉरी, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं। ये हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में हीट में होता है, ये सनलाइट में होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ठीक। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। इसके लिए एक एक्टिविटी हमें क्या करना है, हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, FeSO4 के क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब उन क्रिस्टल्स का हमें कलर देखना है, ठीक है, कलर नोट करना है, हीट करना है उसको फिर, ठीक है। हम क्या देखेंगे, जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स है पहले तो डर्टी वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे, फिर हम उसको और गर्म कर रहे हैं तो जो डर्टी वाइट है ना वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ एक बहुत तीखी सी पंजेंट सी स्मेल आएगी हमें, ठीक है। इसमें देखो जो FeSO4 था ग्रीन कलर था ड्यू टू 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो FeSO4 प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे। ये तो था हमारा ग्रीन कलर का, जो हमने इसको गर्म किया, ये होता है डर्टी वाइट कलर का, ठीक है, डर्टी वाइट कलर इसका था। अब जब हमने FeSO4 को फर्दर हीट किया तो हमें क्या मिला, Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 गैस। इसका जो कलर था वो था ब्राउन कलर, जो हमें बाद में मिला। एंड ये जो 2 गैस थी इनकी वजह से हमें पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल आई थी, ठीक है, गॉट इट। ये इसका डायग्राम देखो। जब भी आप कोई एक्टिविटी लिखते हो देन डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर कि आप डायग्राम बना दें, ठीक है, इजी है ये। सबसे पहले आप देखो, इसको मैं बनाना बता देती हूँ। आप बस नीचे कार्डबोर्ड इस तरीके से बना देना, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ भी करके बर्नर, एंड यहाँ से जो आग जली हुई है, देन यहाँ से हम टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को बस हम किसी भी टोंग्स की हेल्प से पकड़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम दिखा देंगे कि फ्यूम्स हमारे गैसेस के निकल रहे हैं, प्रॉपर लेबलिंग कर देंगे, ठीक है। ये थी हमारी एक्टिविटी किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन की, ठीक है। एक और एक्टिविटी है जिसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है, वो है 2 ग्राम हमें लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। किसका पाउडर लेना है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट। उसको हमें वापस पकड़ना है, फिर जलाना है। उससे हमें क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलेंगे। ये किस में टूटेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स एमिट करवाता है, ठीक है। बस ये रिएक्शन हो गई हमारे, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन होता है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जो अगर किसी चीज़ को हम सनलाइट में रखें, ठीक है, उसकी किसी भी चीज़ में चेंजमेंट आए तो पता चलता है कि वहाँ पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है। जैसे कि हमने क्या लिया, 2 चाइना डिश लिए, ठीक है, एक के अंदर हमने क्या रखा, सिल्वर क्लोराइड, एक के अंदर हमने रखा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। दोनों को हमने ऐसी जगह पे रखा, ठीक है, जहाँ से मतलब सनलाइट आ पाए। ये कोई खिड़की है, ठीक है, यहाँ से हमारी सनलाइट आ रही है, ठीक है, पूरे दोनों पे अच्छे से सनलाइट आ रही है, ठीक है। सनलाइट अगर आ रही है तो इनका जो कलर है दोनों का चेंज हो जाएगा। दोनों का जो कलर होता है वाइट होता है, ठीक है, जिसके बाद में इनका जो कलर है कैसा हो जाएगा, ये जो AgCl है इसका तो कलर है वाइट, और Ag जो Br है उसका कलर है कैसा, येलो, ठीक है। ये जो AgCl है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2,
जिसका कलर क्या होता है, ग्रे। और ये जो AgBr है ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Ag+Br, इसका कलर भी क्या होता है, ग्रे। दोनों का कलर ग्रे, ठीक है। और ये जो AgCl और AgBr है, दोनों को हम एक चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, वो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वो दो चीज़ें बताओ विच वी यूज़ इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वो है AgCl एंड AgBr, ठीक है। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन वो होता है अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस से होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मग लेंगे, ठीक है, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, 2 होल्स करेंगे उसके बेस में और फिर में रबर के स्टॉपर्स डाल देंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट की एक बैटरी से, ठीक है। अब हम इसको पानी से भर देंगे ताकि ये जो इलेक्ट्रोड्स है पानी में अच्छे से डूब जाए। फिर उसमें डालेंगे हम H2SO4 डाइल्यूट डालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब लेंगे पानी भर के, उनके ऊपर उल्टा रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, करंट चलाएंगे और उस एपरेटस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमें क्या मिलेगा, 2 गैसेस के हमें बबल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से पानी का लेवल है नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन होगी, पानी H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे आ जाएगी, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है हमेशा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल रहेगा, ठीक। ये इसका जैसे डायग्राम देखो किस तरीके से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम एक बीकर सा बना देंगे, ठीक है। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पे दो जो हमने रबर स्टॉपर्स लगाए थे ना बेस पे, उल्टी हम इस पे क्या रखेंगे, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ तक मान लो हमने पानी भरा है, ठीक। ये है इसके अंदर क्या, हमें इसके अंदर रॉड डाली है, ठीक है। किसकी रॉड होती है, वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड, ठीक। ये हमारी 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। एक एनोड है, कैथोड है। हमें पता है एनोड पे क्या आती है, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दोनों को हमने कनेक्ट किया किससे, एक 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की एक बैटरी है इधर, ठीक है। यहाँ से आप वायर्स दिखा सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे, ये हमारा स्विच है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। सो देखो, तो इससे पहले वाले वीडियो में आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सब कुछ बहुत इजीली कराया मैंने, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक लाइन को 2 या 3 बार रिपीट किया है, हर एक इक्वेशंस को अच्छे से समझाया है एंड एक्टिविटीज़ भी उसमें बताई है मैंने। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो। और ये बहुत ही ईजी है, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ऑलमोस्ट पूरी ही ये जो 10 क्लास है बहुत ईजी है साइंस में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इट्स वेरी ईजी, डोंट टेक इट टू मच हार्ड, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें क्या करेंगे हम, रिएक्शंस हमें बैलेंस करना नहीं आ रहा, हमें तो रिएक्शंस के नाम याद नहीं हो रहे, रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं हो रही है, रिएक्शन करवानी नहीं आ रही है, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। लेकिन जब आप एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ोगे ना, या फिर कुछ अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे एंड इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसीज वो जब लर्न करोगे ना, और जब रिएक्शन 2-3 बार करवा के देखोगे, देन डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज़ जो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है जो कम रिएक्टिव है, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव वाली चीज़ कम रिएक्टिव वाली चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है, गॉट इट। देखो, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेती है। और इसी की दूसरी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से हटा देगा,
एंड वन मोर थिंग, ये जो आप इससे पढ़ते हैं एजुकेशन फायर से, इसमें आई एम गिविंग यू 100% गारंटी दैट मैं इसमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एज वेल एज होल NCERT क्वेश्चंस विद नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। इसके बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फुल्ली टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक या फिर कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बाहर होगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। ध्यान से बस आप वीडियो को देखिए और समझिए। तो यहाँ पे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? ये सारे जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही ईजी होते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, हमें ऐसी सीरीज़ पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या है, हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा पोटेशियम से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ऐसे हैं। एंड देन उसके बाद एक गोल्ड और प्लेटिनम है। सबसे रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम। इन दोनों की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दोनों एलिमेंट्स, ठीक है। अगर अब देखो किसी भी सब्सटेंस, दो चीज़ों की रिएक्शन हो रही है, एक के अंदर है सोडियम, एक के अंदर है मान लो एल्यूमिनियम। सोडियम क्या कर देगा, एल्यूमिनियम को रिप्लेस, एल्यूमिनियम की जगह खुद आगे बैठ जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम को वहाँ से हटा देगा, ठीक है। ये आपको 2-3 बार इसको पढ़ना, यू हैव टू लर्न दिस। सोडियम पोटेशियम सोडियम, दोनों ऑलमोस्ट इनकी रिएक्टिविटी सेम सी होती है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसको आप कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे इसके लिए एक एक्टिविटी है। देखो एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें क्या करनी है, 3 आयरन के नेल्स लेने हैं। आयरन मतलब कि Fe, ठीक है, आयरन नेल्स लेने हैं, उसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करेंगे। अब हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे हम? 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे देंगे, एक को A और एक को B। उनके अंदर हम 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 आयरन की नेल लेंगे, फिर उन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डुबो के देखेंगे उनको, ठीक है। 20-20 मिनट के लिए हम डुबो देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, 20 मिनट्स बाद हम दोनों नेल को बाहर निकालेंगे CuSO4 सोल्यूशन से, ओके। नेक्स्ट है कंपेयर कलर इंटेंसिटी ऑफ CuSO4 सोल्यूशन इन बोथ टेस्ट ट्यूब A एंड B। अब हमें दोनों के अंदर क्या देखना है, नेल्स और सोल्यूशन, कील और जो सोल्यूशन है, दोनों का हमें कलर ऑब्जर्व करना है। जो सोल्यूशन था CuSO4 का, वो ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? ब्लू विट्रियोल। तो देखो जो ब्लू कलर था CuSO4 सोल्यूशन का, वो लाइट ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाएंगे, देखो तब आपको समझ में आएगा। कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर हमने क्या मिलाया था? आयरन, ठीक है। अब हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ से ऐसे बनती है। जो आयरन है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसको हटा देगा, खुद बैठ जाएगा कॉपर की जगह पे, FeSO4 प्लस कॉपर। और ये जो FeSO4 है, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक, जिसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड कॉपर गेट डिपॉजिटेड ओवर द आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन कोटिंग। और जो बचा हुआ जो ये कॉपर बच गया ना हमारा, ये क्या होगा, कील के ऊपर लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि जो कील है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, ओके। देखो CuSO4 ब्राउन कलर का था, प्लस FeSO4 लाइट ग्रीन एंड कॉपर ब्राउन कोटिंग ओवर नेल, ठीक है। इसके बाद है हमारे ये इसका डायग्राम है। इस तरीके से हमने स्टैंड लिया एंड आयरन नेल को इसमें डुबो दिया, ठीक है। ये हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, थ्रेड की हेल्प से हमने इसको डिपॉजिट कर दिया, ओके। इसके बाद है हमारी देखो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमने अब तक क्या पढ़ी है इस वीडियो में, CuSO4 प्लस Fe विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। इधर है हमारी कुछ और रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही है, ठीक है। देखो Pp प्लस CuCl2, लेड एंड कॉपर, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज, लेड इधर है और कॉपर इधर है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है तो
लेड तो इधर ही रहेगा, सॉरी लेड जैसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर के, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा एंड यहाँ पे आ जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है, PbCl2 प्लस कॉपर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इधर कॉपर प्लस AgNO3। अब हमें पता है कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Ag को हटा देगा और वहाँ पे खुद जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। हमें इसमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको हटा देगा जिंक सल्फेट एंड यहाँ पे कॉपर बन जाएगा, ठीक है। ये 4 रिएक्शन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी है ये चारों रिएक्शन, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चे जनरली क्या समझते हैं, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है जिसके अंदर आयन्स एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट डजंट मीन्स दैट वी हैव displacement reaction 2 times. It doesn't mean. Double displacement reaction is a reaction in which exchange of ions take place, ठीक है। देखो, the reaction in which one component each of both reacting molecules get exchanged to form the product। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे एंड वो प्रोडक्ट को बना देंगे, ठीक है। अब ये भी हमारी 2 टाइप की होती है। हमने पहले पढ़ा था ना, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक एक्टिविटी हमारे पास, एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या है, हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है, Na2SO4, ठीक है। दूसरी हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर हमें BaCl2 लेना है। क्या लेना है हमें, BaCl2। 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक के अंदर हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट, ठीक है, दूसरे के अंदर हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। दोनों टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशंस हम आपस में मिला देंगे। जब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें क्यों मिलेंगे, वो हमें इस रिएक्शन से समझेंगे। देखो हमारे पास क्या है, अब रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके अंदर, देखो BaCl2 प्लस Na2SO4, जब दोनों को हमने रिएक्ट किया, इसके साथ क्या बन जाएगा, बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ, सोडियम करेगा रिएक्ट क्लोराइड के साथ, ठीक है। आयंस हो रहे हैं एक्सचेंज, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, बना देंगे बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है इसके बनते हैं वाइट कलर के PPT, ठीक है, जो हमें मिलते हैं, ठीक है। देखो ये टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर क्या था, बेरियम क्लोराइड। ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट। दोनों को मिला दिया एंड हमें क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए। देखो फर्स्ट है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जो लेड है आयोडाइड के साथ जुड़ जाएगा एंड जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ, PbI2 एंड KNO3, ठीक है। लेड आयोडाइड पोटेशियम, मैं लिख देती हूँ इधर नेम, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्या बना देगा, AgCl एंड Ag इसके साथ एंड सोडियम इसके साथ, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये जो हमारा AgCl है ये क्या बनाता है, वाइट कलर के
पीपीटी बनाता है। ओके, और इसके हम एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो HCl प्लस NaOH, H OH के साथ जुड़ेगा बनाएगा क्या, वाटर। NaCl के साथ जुड़ेगा बनाएगा क्या, NaCl। ठीक है, वैसे ये एग्जांपल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन वाले का। दो टाइप्स के होते थे ना, एक था प्रेसिपिटेशन, एक था न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेट्स जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन जिसमें आ चीज़ें न्यूट्रलाइज होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो दो चीज़ हमेशा मिलती है ना, एक तो होगी एसिड, एक होगा बेस, और जो बनेगा उसमें एक होगा वाटर एंड एक होगा सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी का एक और एग्जांपल देखो, H2SO4 प्लस KOH, क्या बनेगा, H2 इस वापस इसके साथ मिलेगा, H2O, K किसके साथ मिलेगा, SO4 के साथ, K2SO4। ये क्या है हमारे पास, एसिड, ये है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास वाटर, और ये है हमारे पास सॉल्ट। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। मीन्स दोनों ही एग्जांपल्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक टाइप है इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, दोनों रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और इधर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, ये तो होता है नॉट आयनिक इन नेचर, कोई आयंस का लेना देना नहीं होता इधर। इधर होता है आयनिक, जब आयन से एक्सचेंज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स आयनिक है। ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह पे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे अलग अलग जगह आपको डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन इन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन तो वो होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है इधर। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये पॉइंट है, ये ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक चीज़ ऐड तो दूसरी चीज़ रिमूव होगी। रिडक्शन ऑक्सीडेशन से उल्टी है, तो इधर ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, अब बात आते हैं हमारे पास ये चीज़ें करवाता कौन है, वो होता है हमारे पास दो चीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इट इज़ द एजेंट दैट विच डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। मतलब ये वो एजेंट होते हैं, एजेंट मतलब क्या होता है, देखो एजेंट का काम होता है कोई काम करना। ठीक है, खुद चाहे तकलीफ में आ जाए दूसरों का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करवा देता है लेकिन खुद बेचारे रिड्यूस हो जाते हैं, खुद का रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, ये वो एजेंट होता है जो दूसरों का तो रिडक्शन करवा देता है लेकिन खुद किस में चला जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बस कह एक्टिविटी देखो, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कोई चाइना डिश है जिसके अंदर 1 ग्राम क्या है, कॉपर का पाउडर है, उसको हमें हीट करना है। ठीक है, हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद, जो कॉपर का पाउडर है इसकी ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। क्यों, देखो जो कॉपर थी हीट किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया, CuO बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इफ़ वी पास हाइड्रोजन गैस टू ओवर हीटेड CO, अगर हम इस CO के साथ में हाइड्रोजन गैस पास करें, ठीक है, तो हम क्या मिलेगा, वापस हमें कॉपर मिल जाएगा। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बना देगा, उड़ जाएगा ये प्लस कॉपर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। चाइना डिश है, इसके अंदर क्या है हमारे पास कॉपर, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब कॉपर था प्लस ऑक्सीजन उसको मिला, CO बन गया, कॉपर इधर ऐड हो गया, सॉरी ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। दूसरा केस क्या था, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, इधर CuO से Cu बन गया, CuO से Cu बन गया, मतलब ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन अगर चला गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, इन सेकेंड केस कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन, ये है हमारी रिडक्शन, ठीक। इसके बाद देखो हमारा इधर है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो फर्स्ट है कोरोजन, जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो हमारे पास आयरन की चीज़ें होती है उनके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। और अगर वो स्पेसिफिक आयरन में होता है तो उसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन मेनली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जो मेटल के सरफेस को ऑलमोस्ट धीरे धीरे खा जाता है, ठीक है। अगर हम उसको बहुत लंबे टाइम तक बाहर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर ये आयरन के केस में हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम रस्टिंग, ठीक, जंग लगना, ठीक है। और क्यों होता है, दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, ये बोल सकते हो आप मॉइस्ट एयर, ठीक है, नमी वाली हवा। और जो रस्ट है कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। देखो क्या रिएक्शन है हमारे पास, आयरन था हमारे पास, ओके। इसके साथ हमें क्या चाहिए, रेस्ट के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन, एक चाहिए हमें वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन लेंगे हम, ठीक है, प्लस वाटर लेंगे हम, लेकिन कितना ऑक्सीजन लेंगे हम 3/2 मॉलिक्यूल्स, वाटर लेंगे हम X, ठीक है। जो बनेगा वो होगा हमारा Fe2O3.XH2। ये है हमारा फॉर्मूला रस्ट का, ठीक है। ये है किसकी रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक। या फिर इसको आप बोल सकते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है कोरोजन कॉपर। कॉपर के अंदर कोरोजन कैसा होता है, कोरोजन कॉपर आफ्टर कोरोजन इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग, ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है। क्यों, क्योंकि जो बनता है वो होता है हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये उसकी रिएक्शन है, कॉपर, ऑक्सीजन और वाटर तो चाहिए, साथ में क्या रिएक्ट होता है हमारा CO2, क्या बनाता है CuCO3.COOH ट्वाइस, ग्रीन कलर का होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट आएगा, तो सॉरी बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद है कोरोजन इन सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर की जो आर्टिकल्स होती है थोड़े टाइम बाद ब्लैक कलर की उन पर कोटिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उन पर सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, ठीक। जिसकी रिएक्शन क्या है Ag + H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से उसमें रस्टिंग होती है, एंड Ag2S एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, जो ऑयल और फैट वाला जो खाना होता है, तेल और घी वाला जो खाना होता है, उसको जब हम थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत ही बुरी एंड फाउल स्मेल आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। अगर कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तेज हो रहा है, कुछ समझ में आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, देन डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो, ओके। और इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं, NCERT क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब भी आई विल टेल यू। एंड इस चैप्टर के
जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और नोट्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यही नोट्स हैं जो हैंड रिटन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से आप इधर से पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इधर से पढ़ोगे यू डोंट हैव टू एनी नीड टू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन बैड एंड फॉल स्मेल, ठीक है। ऑयल और फैट वाले जो खाने होते हैं जिसकी वजह से बैड और गंदे से और फॉल से स्मेल आती है। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी क्यों होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होती है। क्यों होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होती है। अब हमारे पास मेथड्स टू चेक द रेंसिडिटी, हम कैसे इनको रोक सकते हैं, ठीक है। हम इसके से प्रिवेंट कर सकते हैं। पुट द फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर, खाने को हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्लो डाउन द रेंसिडिटी, अगर हम खानों को फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, ठीक है। जो पोटैटो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं अंदर सिमिलर स्टफ नाइट्रोजन गैस उनके अंदर भरी हुई होती है ताकि ऑक्सीडेशन जो है ना हो सके और रेंसिडिटी हमें प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और कुछ हम केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स BHTN BHA, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सेनोसिल एनिसोल, ठीक है। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे यूज़ करके हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के जो नोट्स हैं कंप्लीट हो गए। अब हम इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये है हमारी सबसे फर्स्ट पार्ट इंटेक्स क्वेश्चन का, ठीक है। चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं वहाँ, ठीक है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ़ क्यों करते हैं? मैं आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था, मैग्नीशियम इज़ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, ठीक है। वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम रिबन के चारों ओर, ठीक है। उस लेयर को साफ़ करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो के नोट्स अच्छे से पढ़े हैं देन इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं जिनको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। ये 3 रिएक्शंस हैं, देखो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने? 2, ठीक है। इधर एक ही है, ठीक है। इधर क्लोरीन भी 2 है, इधर एक ही है, सिंपली इधर 2 लगा देंगे हम, ठीक है। H2 + Cl2 2HCl, इसका आंसर तो क्या ये, ठीक है। दूसरा देखो BaCl2, बेरियम इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्लोरीन देखो इधर कितने क्लोरीन? 2, उधर है 3, हमें इधर 3 करना है या फिर उधर 2 करने पड़ेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते। ऑफकोर्स हम ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जो मतलब कि 3 के साथ भी कॉमन और 2 के साथ भी कॉमन, और वो क्या है? 6, ठीक है। इधर हम 6 बना सकते हैं, कैसे? इधर 3 मल्टीप्लाई करके। क्लोरीन इधर कितने हो गए? 6, इधर भी हमें 6 करना है, इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्लोरीन तो 6 कर दिया लेकिन बेरियम भी कितना हो गया हमारे पास? 3, तो हमें बेरियम यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम है इधर कितना? 2, इधर भी कितना? 2, एल्यूमिनियम 2, 2, सल्फर देखो 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12, हो गई ये बैलेंस। ये जो रिएक्शन है इसे देखो, एक सोडियम हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। सॉरी ये अब देखो हम इधर हाइड्रोजन 2 है, हमारे पास इधर 3 है, या तो हमें इधर 3 करने पड़ेंगे इधर 2, ठीक है। उससे इजी क्या होगा हमारे लिए? इधर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन इधर हम लिख दे 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गए और ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गए, हो गई बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ सॉरी इनकी यहाँ पे हमें नाम दिए हुए, बस हम उनके रिएक्शन लिखना है सिंबल्स की हेल्प से। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, दोनों को रिएक्ट करके क्या बनाना है? बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। दोनों को हम बैलेंस कर देंगे, इधर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर, ठीक है।
इसके बाद इस चैप्टर के जो नेक्स्ट और जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखो, कोई सब्सटेंस है एक्स, वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। वाइट वॉश मीन्स सफ़ेदी के लिए, ठीक है। यही से हमें पता चल गया वाइट वॉश नाम आते ही। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक सब्सटेंस पढ़ा था जो वाइट वॉश के लिए काम आता है, वो होता है हमारा क्विक लाइम, ठीक है। हमें बताना है कि सब्सटेंस का नाम लिखना है एक्स, क्विक लाइम, और उसका फॉर्मूला CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, हमें एक्स की रिएक्शन करवानी है पानी के साथ, CO एंड वाटर, COOH ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस collected in test tube in activity 1.7, double the amount collected in the other, name this gas। हमने activity 1.7 याद करो, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन H2 प्लस ये जो पानी था इसको हमने तोड़ दिया था, H2 एंड O2 में दोनों गैसेस जो हैं अलग अलग जो एनोड और कैथोड थे उन पे जमा हो गई थी, और हाइड्रोजन गैस का रेशियो इससे डबल था, ठीक है। देखो, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्वेड एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड इन रेशियो 2:1। हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन से डबल रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद इधर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail dipped in it? जब हम आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। देखो क्यों हो जाता है, हमने अभी भी पढ़ा है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, और आयरन का जो जब उसके साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन जब उसके साथ रिएक्ट करेगी तो आयरन सल्फेट बना देगी जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक। CuSO4 solution color changes blue to green when iron is dipped in it because of displacement reaction, ठीक है, in which iron displaces copper and form ferrous sulfate, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, अदर देन द एक्टिविटी गिवन इन एक्टिविटी 1.10। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, AgNO3 NaCl, AgClNO3, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है, हमें बताना है कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई। देखो सोडियम है, इधर गया तो क्या बन गया, Na2O, मतलब सोडियम तो हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, कितना है ऑक्सीजन, जब इधर से चेंज होगा Na2O के साथ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है। हमने पढ़ा था ना, जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक में लूज होते हैं, इसमें गेन होते हैं, ठीक है। इधर जब ऑक्सीजन Na2O में जाएगा, इधर ही सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर। तो देखो इधर कॉपर ऑक्साइड है, इधर क्या बन गया कॉपर, मतलब इधर से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड तो क्या हो गया रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है इधर सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन इधर क्या बन गया H2O, और हाइड्रोजन क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइज, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे इधर NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो बुक के पीछे होते हैं वो क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो आर करेक्ट। नीचे कुछ बहुत सी स्टेटमेंट्स दी है, इस रिएक्शन को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो PbO प्लस कोई कार्बन है हमारे पास, इधर क्या है कार्बन, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Pb प्लस CO2, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर, इधर PbO था, इधर सिर्फ Pb है, मतलब PbO रिड्यूस हो गया, लेड रिड्यूस हो गया, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और जो CO2 था, जो हमारा इधर कार्बन था, जो कार्बन था, इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन है, तो हमारा कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास Fe2O3 और Al2O3 Fe। हमें बतानी है किसकी एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है,
सॉरी एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो एल्यूमिनियम इसकी जगह ले लेगा और फिर आ जाएगा Al2O3 एंड Fe, इससे ज़्यादा रिएक्टिव। रिएक्टिव की बात कौन सी रिएक्शंस में होती थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, क्या होगा अगर हम आयरन के साथ HCl ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट होती है व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल। बैलेंस से याद है एक चीज़, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? स्केलेटल, ठीक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, हम क्यों करते हैं? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल होंगे, एंड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब केमिकल रिएक्शन हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। मैंने आपको पढ़ाया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? द मास, जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, ठीक है। अब हमें इक्वेशन से रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन H2N2 क्या बनेगा? अमोनिया NH3, बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S बर्न्स इन एयर, एयर आते हैं आपको O2 लगाना है, ठीक है। क्या बनेगा? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ नाम दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब टू ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वाटर। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड BaSO4, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं उनको बैलेंस करने की। देखो HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, इधर है CaNO3 ट्वाइस एंड H2। देखो इधर एक है H, इधर दो है H, टोटल H कितने हो गए? 3। हमारे रिएक्टेंट के साइड 3 H है। इधर देखते हैं इधर कितने हैं हमारे पास? 2 H है। अब देखो एक साइड 3 और एक साइड 2 है, तो हमें कितने करने हैं? 6 करने हैं। इधर हम कितना लगाएंगे? सिंपली 2 लगाएंगे, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर हमें कितना करना है? ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, इधर हमें कितना करना है? 6, तो इधर हम लगाएंगे क्या? 3, ठीक है। वेट, यहाँ पे हम ये हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे 2 इतने कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास? 2 हाइड्रोजन तो इधर है एंड 2 इधर है। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4, ठीक है। हाइड्रोजन हमें भी इधर भी कितने करने हैं? 4, तो इधर हम लगाएंगे 2, ठीक है। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ठीक। बात करते हैं नाइट्रोजन की, इधर एक है नाइट्रोजन, सॉरी 2 है ना, क्योंकि 2 तीनों के साथ लगाए, 2 नाइट्रोजन। इधर ये जो नाइट्रोजन है ये भी 2 है, ये जो 2 लगाए दोनों के साथ है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 2 जा 6 लग चुका है, 2 ये, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 ये कितने? 8। तो देखो ऑक्सीजन 3 2 6 एंड 2 ये 8, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे रिएक्शंस को यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। 4 रिएक्शंस हैं, अगर आपको किसी में भी इशू होता है मैं आपको बता दूंगी, नोट्स में आप इनके आंसर्स देख लेना, ठीक है। इसके बाद है हमें नाम दिया हुआ है, ठीक है, हमें उनको लिखना है एंड उनको बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस एंड CO2, CaCO3 एंड H2O, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, ऑक्सीजन इधर 2 है एंड ऑक्सीजन सॉरी 2 इधर और 2 इधर 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, ठीक है। इसी तरीके से आप इन चारों को बैलेंस कर लीजिए। इसमें मेनली बैलेंसिंग के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे आप आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का है 3rd, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन what does one mean by exothermic and endothermic reactions, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक बतानी है। एक्सोथर्मिक तो वो होती है ना जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, CaO एंड वाटर COH ट्वाइस, ठीक है। एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है AgCl2, यहाँ पे क्या बन जाएगा AgCl2, ठीक है। अब पूछा है रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? देखो क्यों, बिकॉज द फूड गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, क्योंकि जो खाना है ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से CO2 बनता है, वाटर बनता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाती है,
डिकम्पोजिशन का एक चीज़ टूट के बहुत सारी चीज़ बनाती है, ठीक। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स, एंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक। इसके बाद है हमें जो हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिक, तीनों के हमें सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। नोट्स में मैंने पढ़ाया था आपको, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस, लेस रिएक्टिव, इधर एक्सचेंज ऑफ आयंस, नॉट आयनिक, आयनिक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं उसको, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, मतलब जो सिल्वर की जो रिकवरी होती है किसकी हेल्प से करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। उधर कॉपर यूज़ किया जाता है ताकि वो सिल्वर को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। हमें सिर्फ इधर रिएक्शन लिखनी है, AgNO3 एंड कॉपर, इधर इसकी जगह आ जाएगा CON3 ट्वाइस एंड Ag, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, 2 एग्जांपल है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है, CO + O2 क्या बन गया, COO, ऑक्सीजन गेन हो गया, ZNO + C, इधर कार्बन था अकेला, इधर CO हो गया, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन गेन हो गया, इधर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, CuO से Cu बना है, MnO4 से MCl2 बना है, ठीक है, MnCl2, ठीक। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कोई ब्राउन कलर का एलिमेंट है, शाइनी चमकने वाला, X, ठीक है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब हम उसको एयर में हीट करते हैं, ठीक है, इसी से पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो एयर के अंदर हम उसको मिला दें तो क्या था, वो कॉपर ऑक्साइड था। याद करो, चाइना डिश थी, कॉपर थे, गरम किया था, ब्लैक कलर की लेयर आ गई थी, ठीक है। हमें X बताना और ब्लैक कलर कंपाउंड का नाम बताना है, ठीक है। देखो, X क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन के साथ मिला तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं, देखो, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, ऑयल और फैट वाले जो खाने होते हैं उनमें नाइट्रोजन भर जाती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है ताकि रेंसिडिटी ना हो। और हमें बताना है कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब किसी सब्सटेंस को बहुत देर तक बाहर छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वहाँ पे उस सब्सटेंस मेटल को खाने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन। हमने पढ़ा था ना, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन बैड एंड फॉल स्मेल, ठीक है, जैसे कि गीला आटा होता है। इसके बाद हमारे इधर इस चैप्टर के पूरे NCERT क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो भी आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देखो, वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, आ सकता है, पूछ सकता है, सिल्वर कलर क्लोराइड को हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल डिकम्पोज फोटोकेमिकली, ठीक है, फोटोकेमिकली को न्यू से दिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट बिकम कलरलेस, गर्म करने पे कॉपर सल्फेट कलरलेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि गर्म जब करते हैं तो कॉपर सल्फेट अपने पानी के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और क्या बन जाता है, अनहाइड्रस, जो कि कलरलेस ही होता है। CuSO4.5H2 ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर वाटर की वजह से ही होता है। CuSO4 जब बनता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स लूज कर चुका होता है, ठीक है। इधर कुछ चीज़ें हैं जिसमें पूछा है कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, डाइजेशन ऑफ फूड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, खाना टूटता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड
एल्यूमिनियम पाउडर Al क्या बना देगा, इसकी जगह डिस्प्लेस कर देगा Al2O3, ठीक है, प्लस Mn, ठीक है, डिस्प्लेस कर जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ HCl एट सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और NaOH, HCl एक है एसिड एक है बेस, NaCl एंड वाटर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी ऐड H2SO4 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब उन्होंने एक्टिविटी करी थी तो H2SO4 क्यों डाला था, ताकि पानी कंडक्टर बन सके, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी मिक्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइट PPT बन जाएंगे। रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन हर क्वेश्चन में लिखो, ठीक है, ज़्यादा नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन केमिकली व्हेन वी ऐड वाटर टू क्विकलाइम। वाटर जब क्विकलाइम में मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्हेन वी ऐड वाटर टू क्विकलाइम स्लेक लाइम बनता है, ठीक है, हीट इवॉल्व होती है CaOH ट्वाइस, इसका नाम है हमारा स्लेक लाइम और CaO का नाम है क्विकलाइम। क्विकलाइम किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉश के लिए, और AgCl और AgBr किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है ग्रीन कलर हाइड्रेटेड सॉल्ट, ग्रीन कलर नाम से पता चलता है FeSO4 है, अपॉन हीटिंग लूज इट्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमें पक्का श्योर हो गया, ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ सफोकेटिंग स्मेल गैस। अब तो श्योर है कि रिएक्शन कौन सी है, FeSO4 वाली जो हमने करी थी ना, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व विद द रिएक्शन FeSO4 प्लस 7H2O, हीट करा FeSO4 7H2O, FeSO4 Fe2O3 में टूट गया, SO2 एंड SO2, जिसकी वजह से क्या आया, पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल। याद करो हमने पढ़ा था ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए एंड NCERT क्वेश्चन एंड इंटेक्स क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, एंड इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, नोट्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।